में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं।
के साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। 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 ओम शांति। आदरणीय कुसुम दीदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीदी जी आज के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आज का क्लास शुरू करें। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? दीदी जी दी जी तो दीदी बहुत मेरा अच्छा। वॉल्यूम ओम शायद शांति बहुत दीदी। स्लो है। ओम शांति ओके, दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक वीक हो गया, 10 दिन 12 दिन हो गया, क्योंकि हम गए थे जहां वह इंटरनेट ही नहीं था, तो इंटरनेट के बिना रहे। आप सोचो, सागर के बीच गए थे क्रूज में, वहां ही रहना है सागर में ही, तो वहां इंटरनेट नहीं होता है। तो हम लास्ट टाइम बीजरूप स्थिति के बारे में सोच रहे थे, समझ रहे थे कि बीजरूप स्थिति द हाईएस्ट स्टेज है जिसमें हमारे बहुत विकर्म विनाश होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बीजरूप स्थिति बहुत हार्ड है, मतलब मेहनत वाली है, लेकिन नहीं। अगर आपकी पहली योग की अवस्था पक्की हो गई तो बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। मेहनत पहली अवस्था में है। मनन चिंतन मंथन करके जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, जितनी हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, विचारों पर पूरा कंट्रोल होगा, तो बीजरूप स्थिति में पहुंचना इजी हो जाता है। इसीलिए विधि बहुत आवश्यक है। विधि नहीं तो सिद्धि नहीं मिल सकती। तो बीजरूप स्थिति का महत्व क्यों है? बाबा कहते हैं ना कि साक्षी दृष्टा बनो, मेहमान बनो, ट्रस्टी बनो। इसका एक ही कारण है कि जब तक हम विचारों से मुक्त नहीं होते तब तक सुषुप्त नाड़ी एक्टिव नहीं होती, और सुषुप्त नाड़ी एक्टिव नहीं होगी तो हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से या परमात्मा से जुड़ नहीं सकता, एनर्जी नहीं आएगी। और इसीलिए हमें दो विचारों के बीच जो समय होता है, अंतर होता है, वो बढ़ाना है। जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतना वो अंतर बढ़ेगा। आप अपने आप विचारों की उत्पत्ति करेंगे।
तो भी अंतर बढ़ेगा। लेकिन जब हम कमेंट्री पर ही डिपेंड रहते हैं तो कई बार हमें दूसरे सेंटेंस के लिए राह देखनी पड़ती है और इसकी वजह से कभी-कभी विचारों की धारा बदल जाती है। इसीलिए ज्ञान का स्टॉक बहुत जरूरी है। आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान और योग का दूध चाहिए आत्मा रूपी दीपक में। और इसके लिए बाबा ने कहा कि सेवा भी जरूरी है। सबसे पहले सेवा कही ज्ञान और योग का दूसरों को सिखाना। लेकिन ये नहीं भी हो सकता तो कोई भी सेवा करे तो दुआएं प्राप्त होती है। हर एक सेवा का फल अलग अलग है, लेकिन फल है। तो जब हम दुआ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर साफ होता है और सूक्ष्म शरीर जितना साफ होगा उतना योग अच्छा लगेगा। तो कारण शरीर भी साफ होगा, तब मूल से कर्म समाप्त होते हैं। तो ये सारा मदार हमारे विचारों पर है, मन पर है और इससे ही हमारा घड़ी, जैविक घड़ी रिसेट होगी। अभी सब उल्टा हो गया है। हम प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं, हम सूरज की गतिविधि से नहीं जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो बीज रूप स्थिति के लिए हम क्या करते हैं? मैंने आपको कहा कि अमृत वेला 4 से 4:45 का बहुत महत्व का है। फिर आपको बढ़ाना है तो जल्दी उठना शुरू करो या पीछे 4:45 के बाद बढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 बजे उठो और 3 बजे फिर सो जाओ, नहीं। क्योंकि ये 4 से 4:45 का जो समय है, संगठन योग जिसको कहते हैं, वो इजीली हम बाबा से जुड़ सके, मनसा सेवा नेचुरल हो जाए और हमारा क्लॉक सेट हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो इसमें मैंने बताया कि पहले 5-5 मिनट का कम अलार्म रखो, फिर 10-10 मिनट का करो, फिर 15 मिनट का करो, तो 15-15-15 3 हो जाएगा। तो मन को पहले एक्टिव करना है, तो 15 मिनट बाबा से बातें करनी है, फिर दूसरी 15 मिनट आत्मा चिंतन करना है और स्थिति बनानी है, और तीसरी 15 मिनट बीज रूप में जाना है। जैसे हम 3 घंटा योग करते हैं, सुबह में 3-4 घंटा भी कर देते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? जो आपकी 5 मिनट की कमेंट्री है वो हमारे लिए आधा पौना घंटा हो जाता है बातें करने के बाद। फिर आत्मचिंतन करते हैं, तब तक 1 घंटा हो जाता है। फिर हम बीज रूप में पहुंचते हैं और वहां एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं। फिर हम जब एक स्वमान में स्थित होते हैं तो एक विजुअलाइज, एक चित्र तैयार करते हैं कि जैसे मैंने कहा, अभी मैं कमेंट्री के साथ भी कराऊंगी, पहले मैं बोलूंगी फिर हम कमेंट्री के साथ करेंगे। तो पहले हम जब आत्मचिंतन करते हैं, फिर परमधाम में उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में, तो सारा कल्पवृक्ष नीचे चारा झाड़, फिर बीच का थड़ मुख्य फाउंडेशन, फिर जड़े मना वो जो 9 लाख आत्माएं, 8, 108 और 9 लाख जो इस
कल्पवृक्ष का बीज है। जैसे बाबा सारा कल्पवृक्ष का बीज है, तो जब हम स्थूल जमीन में भी बीज बोते हैं तो एक बीज बोया, फिर उसमें से जड़ें निकलती है और जड़ें में से फिर वृक्ष तैयार होता है। तो हम फाउंडेशन है इस कल्पवृक्ष का। तो ये जड़ों में फिर हम सोचते हैं मम्मा बाबा, आप परमधाम का चित्र लेंगे तो 2 बिंदी होगी और ऊपर 1 बिंदी। तो मम्मा बाबा के बीच माना 3 आत्मा विजुअलाइज करती हूँ और बीच में जैसे मैं बैठी हूँ बिंदी। अभी ये सब यहाँ ही होगा, वहां ऊपर नहीं, एक दृश्य तैयार होता है और फिर बाबा के किरणों में समाई हुई हूँ, शक्तियों के किरणों में। ऐसा विजन तैयार होता है। बाबा से प्रेम और पवित्रता के किरणें, अभी मेरा प्रेम का चल रहा है, तो मैं बहुत समय, लंबा समय एक गुण लेती हूँ, कभी 6 महीना, कभी 1 साल, ऐसा। तो अभी प्रेम का चल रहा है। तो ये प्रेम और पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मम्मा बाबा से भी मुझ में प्रवाहित होते देख रही हूं। तो हम तीनों से जुड़ गए। अभी मैं इस त्रिकोण की सर्किट में सेट हो गई हूं। ये एक त्रिकोण बनता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि त्रिकोण का महत्व है। सारे विश्व में 180 या 360 माना 9 का ही महत्व है। तो ये जो त्रिकोण एक सर्किट बन जाती है, फिर एक विजन तैयार होता है कि बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मम्मा बाबा से भी आ रही है। सबको कंफ्यूजन ये होता है कि ये विजन क्लियर नहीं होता है तो क्या करें। विजन नहीं क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ बुद्धि को बिजी रखना है, जिससे बुद्धि यहां वहां ना जाए। कोई भी सकाश दो या कोई भी हम विजन तैयार करते हैं तो एक बार उस चीज को याद करके एक चित्र तैयार कर दो। बाद में भले ना दिखाई दे लेकिन फीलिंग में रहेगा। जो मैं सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम बताती हूं, इसमें पहला जो है AVF सिस्टम माना ऑडियो, दूसरा है विजुअलाइजिंग एंड तीसरा है फीलिंग्स। ये 3 का है महत्व। तो ऑडियो का अर्थ है विचार देना, संकल्प करना। हमें सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है। विजुअलाइज माना उस चिंतन के साथ उसको देखना है और फिर फीलिंग्स में लाना है, फील करना है जैसे ये किरणें आ रही है, इसको फीलिंग कहते हैं। ये 3 जब साथ में होता है, ये शॉर्टकट है जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करने की, क्योंकि तब हमारी सिस्टम जूम बन जाती है। जूम पता है ना, दूर का नजदीक दिखाई दे, तो ये सिस्टम सारी जूम बन जाती है। इसीलिए हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं कोई भी चीज। तो ये हमें ये तो एक विजन तैयार करना है कि बाबा की किरणें आ रही है और हमारे में से अभी कल्प वृक्ष में फैल रही है। इसका मैंने ऑलरेडी ये GIF पिक्चर कोई सब अवस्था का जो रोज ग्रुप में आ रहा है उसमें ही बताया है कि कैसे विजन को देखना है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस, विजुअलाइजिंग बढ़ाने की प्रैक्टिस अगर करनी है तो इस 2-3 चित्र है, आत्मा का, परमधाम का, बाबा की किरणों का
आत्मा का माना इसमें से किरणें जैसे बाहर आ रही है। ये 4-5 जो मेन जीआईएफ पिक्चर है जो रोज ग्रुप में मैं भेज रही हूँ, इसमें बताया है। वो जीआईएफ पिक्चर अलग करो, मैं ट्राई करूंगी आपको एक बार फिर से अलग से ऐसे ही भेजूंगी, आप सेव कर लेना। फिर मैंने कहा वो जीआईएफ पिक्चर को देखते रहो और अंदर से तीसरा नेत्र से भी उसको विजुअलाइज करने का प्रयत्न करो, तो वो छप जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जैसे आप सोचेंगे वैसा वो चित्र तैयार हो जाएगा। जैसे मैं आत्मा हूं, तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, तो तुरंत आपको फीलिंग होगा यहाँ आपको ऐसा कोई स्थूल में कोई ऐसा अनुभव नहीं होगा, ये सब सूक्ष्म है, एनर्जी है। तो आपको तुरंत आपकी मन और बुद्धि यहाँ जाएगी, फिर तुरंत चमकता हुआ सितारा मना लाइट जैसा फील होगा। फिर जो आपने रोज चित्र देखा है जैसे किरणें बाहर फैल रही है हमारे अंदर से, वो तुरंत फीलिंग में आएगी। तो ये बाबा की किरणें पड़ रही है मुझ में और मुझसे सारे कल्प वृक्ष में फैल रही है, एक एक आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। ये एक विजन तैयार हो गया। फिर जो स्वमान आपका है उस दिन का, उस स्वमान में सब अगर स्थित रहेंगे तो वही किरणें पड़ती रहेगी। अगर प्रेम का है तो प्रेम की किरणें ऑटोमेटिक बाबा से आएगी और फैलेगी। जो भी आप चिंतन करते हो वो किरणें बाहर फैलती है, आती है, जाती है। आप भोजन बना रहे हो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता के किरणें स्वतः, एक बार आपने विजन दे दिया, स्वतः ही आएगा। इसमें कोई ऐसी बार बार कमेंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। तो बस वो स्वमान में हमें स्थित रहना है। और फिर उसको अगर हम ये सांसों के साथ जोड़ते हैं और मुद्रा के साथ जोड़ते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की जैसे स्विच है, आपको स्विच ऑन करना आया तो फिर ऑटोमेटिक करंट प्रोसेस हो रही है। तो ये जो है कि आपने श्वास को साथ जोड़ना है, तो ऊंडे सांस लो। जैसे मैं आत्मा, तो बाबा की किरणें जैसे आ रही है सारे शरीर में और सारे करोड़रज्जु माना रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में जा रही है, फिर वापिस बाहर आ रही है, चारों ओर फैल रही है। ये सांसें जितनी आप डेप्थ में ले सकेंगे उतनी लेना का प्रयत्न करो। ऐसे भी आप दिन में भी करते रहो। अभी क्या हो रहा है, सांसों की गति उल्टी हो गई है। जब हम सोचते ही रहते हैं, दुनियावी चीजों का ही चिंतन चलता है, तो हमारी सांसें सीधी रीति नहीं चलती, उल्टी हो जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े और नाभि से जुड़ा पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांसें बाहर निकालते हैं तो वो प्रेस होकर निकलना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत सोचते हैं तो उसका उल्टा होता है कि जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, नाभि और फेफड़े दबाएंगे, और जब हम सांस निकालना चाहते हैं तो हम अंदर लेंगे। उल्टा हो जाता है जब हमारी विचारों की गति फास्ट होती है। तो उल्टा होने से ऑक्सीजन अंदर जाने की बजाय बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बजाय एनर्जी अंदर जाती है,
पॉजिटिव एनर्जी बाहर जाती है। इसीलिए बीमारियां, प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो ये हमेशा हमें सांस धीमी लेने का प्रयत्न जाएंगे, ये क्रिया नेचुरली सीधी हो जाएगी। तो नाभि तक जब हम सांस आती है, दो चीज होती है ऑक्सीजन में, बाबा की एनर्जी या ना यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर जिसको कहते हैं, जिससे एनर्जी आती है, सब साइंस वाले कहते हैं। तो ये एनर्जी भी आती है और ऑक्सीजन भी आता है। तो जब हम कोई भी एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, आजकल दुनिया में इसकी ही फैशन है, फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एनर्जी आनी चाहिए वो नहीं आती, वो नेगेटिव आती है, क्योंकि नेगेटिव बातें सुनते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते करते वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन गया लेकिन एनर्जी नहीं गई। तो जब हम इस एक्सरसाइज के साथ भी पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑक्सीजन हमें फायदा मिलेगा। ये बहुत बातें सूक्ष्म, आज साइंस बहुत कुछ ढूंढ रही है, वो तो बहुत डिटेल में होती है। तो ये जो सांसें जब हम नाभि तक पहुंचाते हैं और उनमें सांस लेते हैं, तो नाभि के पास 72,000 नाड़ियां हैं, उसका गुचड़ा जैसा अंदर भरा है, उससे से सारे शरीर में वो ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाती है। इसीलिए हम स्वस्थ भी बनते हैं और प्रॉब्लम से मुक्त भी होते हैं। तो ये सांसें हमें जितनी हो सके इतना डेप्थ लेने की, ऊंचाई में जाने की, नाभि तक जाए, फूले, उसका प्रयत्न करना है। तो पहले आप सेंटेंस ले सकते हैं कि जैसे अगर आप एक एक शब्द के साथ नहीं कर सकते तो पहले एक सेंटेंस लो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ऊंडे श्वास लो और छोड़ो, एक सांस छोड़ो, पर रह सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर एक एक सेंटेंस से कम करते जाओ, वर्ड्स पर जाओ, एक शब्द पर जाओ, मैं आत्मा, फिर ऊंडे सांस लेकर छोड़ो, एक लो, दो लो, तीन लो, जितना अनुसार आप सांस को रोक सकेंगे। सारा खेल ये पॉजिटिविटी का है। पॉजिटिविटी में मैग्नेट है जो बाबा की एनर्जी खींचती है। तो ये एक सांसों के साथ जोड़ने का छोटी सी वीडियो बनाई है, उसमें ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और रोज आता है वो, तो वो देखो और उसको अच्छी रीति पॉइंट लिख लो, हर चीज का पॉइंट लिखो, तो पॉइंट पढ़ने में इजी होगा और प्रैक्टिकल में लाने में इजी होगा। तो ये है दूसरा, ये जो मुद्रा है, डिटेल में मुद्रा का मैं अभी बना रही हूं, एक ऑलरेडी रखा है, अभी दूसरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये सब मुद्रा क्या है, कैसे काम करता है, वो हमारे 5 तत्वों के साथ ये अंगुली में जुड़ा है और सारा रिमोट हमारे हाथ में है, में हम भेज रहे हैं, वो मुद्रा करने का प्रयत्न करो। 15 मिनट कर सकते हैं, अब क्योंकि शुरुआत में ज्यादा नहीं टिक सकते उस मुद्रा में,
पेन होना शुरू हो जाता है। उसको कुछ दबाना कुछ नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करना है, ऐसे ऐसे जो भी बताई है मुद्रा वो। तो वो ज्वाइन करने से वो गुण के साथ जुड़ा हुआ चक्र 45 मिनट का कम से कम होना चाहिए। तो धीरे धीरे आप करेंगे तो 45 मिनट तक आप रुक सकेंगे, तो जल्दी फायदा होगा। तो ये सब अलग अलग पॉइंट है, टिप्स है, ये बीज रूप स्थिति को लंबा समय टिकाने के लिए। एक है विजुअलाइजिंग, क्योंकि जितनी वो एक्यूरेट होगी उतना आप बीज रूप में टिक सकेंगे। कोई भी बातों में जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक का अपना अपना कर्म है, अपना अपना पाठ है, लेकिन प्रयत्न जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं हमें जल्दी साथ नहीं देते हैं। इसीलिए कई आत्मा पहले से ही आ जाती है, जब बाबा आते हैं तब ही, और कई आत्मा के बीच के द्वापर के बाद ऐसे कर्म होते हैं जो पीछे आती है, लेकिन पीछे आके भी वो कर्म समाप्त करके आगे पहुंच सकती है। इसीलिए सारा मदार हमारे कर्म पर है और पुरुषार्थ पर है। जितना हम पुरुषार्थ करके अवस्था बनाएंगे उतना जल्दी जल्दी हमें लिफ्ट मिलेगी बाबा से। अभी लिफ्ट का समय है। दुनिया में जो भी हमें आजकल 150 के द्वारा चढ़ सकते हैं, अगर लिफ्ट नहीं होती तो 1-2 में ही थक जाते हैं। ऐसे ही यहाँ है। तो अभी लिफ्ट प्राप्त करने के लिए बाबा अलग अलग विधि बताते हैं, और जो लिफ्ट का उपयोग करना सीख जाता है वो जल्दी जल्दी 108 में आने के लायक बन जाता है। लेकिन घर की हमारी जो भी सिचुएशन है, परिवार के साथ जो भी हमारे हिसाब किताब है, इसमें जल्दबाजी करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। योग युक्त, युक्ति युक्त, जिसकी मैं तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में वीडियोस आती है कि कैसे हर चीज में हमें योग युक्त रहना है और युक्ति से हर एक की रग देखकर काम करना है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो बंद ही करवा देंगे और ही नर्क बन जाएगा। इसीलिए ये है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो धीरे धीरे जब हम एक संकल्प पे स्थित हो जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो अंतर पड़ता है उस अंतर के समय होती है। हाँ? तो ये जब एक दूसरे को टकराव करते हैं, घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। हमारे दो विचारों के बीच अंतर समान है या कोई सफलता प्राप्त करनी है, तो उस एक सेंटेंस निष्क्रिय हो जाता है। हरिय हो जाता है, तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। तब बाबा से हम जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जी आना शुरू होती है। वो गुण उस चक्र के आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो विलीन होना शुरू हो जाती है, और वो चक्र उस पॉजिटिव गुण से, एनर्जी से
चार्ज होना शुरू होता है। ये है संचित कर्म भस्म करना या विकर्म भस्म करने की बात। तो ये ब्रेन को निष्क्रिय करने के लिए ब्रेन कभी भी, मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। उसका काम है सोचना। तो संकल्प तो चलेगा, लेकिन जब एक संकल्प चलना शुरू होता है, ब्रीदिंग सिस्टम स्लो हो जाती है, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसीलिए ये संकल्प वो भी कैसे चलेगा, एकदम स्लो चलेगा, जैसे चलते ही नहीं है। विजुअलाइजिंग और फीलिंग बढ़ जाएगा और ये स्लोली म्यूजिक जैसा चलता रहेगा, ये अवस्था हो जाएगी। तो इसमें हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो हमें पहले 15 मिनट बाबा से बातें करके सबकॉन्शियस माइंड को और हम इसीलिए बातें कि जैसे बाबा से बातें करो कि बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम देवी बन सकते हैं। आपने हमें बताया कि हम देवकुल की महान आत्मा है। आपने हमें उसकी विधि बताई कि हम उसमें से जो भी आपको बातें याद आए बाबा से बातें करो। फिर दूसरा स्टेप शुरू होगा कि वो जो है ना, बाबा के बातें करने से उससे साथ ही जुड़ेगा कि हम कितने भाग्यशाली है। इस चारों युगों में, सारे विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम, सबसे अधिक बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है, भाग्यवान है, चरित्रवान है, धैर्यवान है, एकाग्रचित्त है, याद शक्ति से भरपूर हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं, निर्भय हूं, तीव्र पुरुषार्थी हूं। अब मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ के प्रयोग सब सिद्ध होते हैं। ऐसा करके आप ये 15 मिनट समाप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप में आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्म प्यार के पात्र हूं। ये थोड़े से ही सेंटेंस में हमारा भी दूसरा समय निकल जाता है, आधा घंटा। फिर अब मैं पवित्रता के सागर हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, प्रेम के सागर हो। उनसे प्रेम की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा गए हैं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं।
अगर कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, आपको है, दूसरा पार्ट पूरा हुआ चिंतन में। तो ये जो स्वमान में 3 बार लेती हूं, मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण आत्मा हूं, ये 3 बार धीरे धीरे मेरी रीति से दोहराती हूं। अभी मैं आपको 15 मिनट के लिए कराऊंगी। तो ये दोहराती हूं। फिर तीसरा स्टेप, हम जा रही हूं परमधाम में, उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में, मम्मा बाबा के बीच, शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में समाई हुई हूं। बाबा से प्रेम और पवित्र निरंतर पढ़ रहे हैं। मम्मा बाबा से भी ये शक्तियों के किरणें प्रवाहित होते देख रही हूं। अब मैं ये त्रिकोण की सर्किट में सेट हो गई हूं। बाबा से ये प्रेम के पवित्र किरणें मेरे द्वारा सारे कल्पवृक्ष में फैल रहे हैं। एक एक कल्पवृक्ष की एक एक आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। ये हमारी एक चित्र तैयार हो गया। ये प्रकृति के बीच में ही हमारा तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, उसमें ये विजन तैयार है। प्रकृति में भी देख सकते हैं और नीचे आपको फील होगा कि आप नीचे बैठे हो। तो जैसे मेरे ऊपर ये आपने बनाया, बाबा की किरणें आ रही है, कल्पवृक्ष में फैल रही है, तो आपको फील होगा कि जैसे ये किरणें हमारे पर पड़ रही है। ये एक विजन तैयार हो गया और फिर वो स्वमान में आप जितना समय रह सके वो रहो। याद रहे, विचारों पर जितना कंट्रोल होगा और हमारी अलर्टनेस बना, हमारा मन चला ना जाए। संकल्प आएगा, बीज रूप में नहीं आएगा, शायद आ भी जाए, तो भी जब तक आप को ये जो लग जाएगा, लेकिन आप उसमें भावनाओं में नहीं जाएंगे, उसमें विचारों में नहीं चले जाएंगे, तो कोई आपको इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन आप और बात भूल गए तो ये फिर आपके लेयर्स बन जाएंगे। आया और चला गया तो वो जैसे कहा ना कहा जाएगा। जैसे एक तालाब होता है और उस तालाब के अंदर पानी एकदम उछल रहा है, शांत नहीं है, तो आप या वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होंगे, वो लहरें चलती है। आपने एक पत्थर
डाला तो वो उसकी वमड़ माना जो वाइब्रेशन से वो वापिस वो घूम के दीदी वो आपकी आवाज कट वही रही है। बिंदु में आएगा जहां आपका पत्थर डाला था। सेम चीज हमारे ब्रेन से होती तो जब आपका मन शांत है, जब ये स्थिति बनाई है और आपका मन एकदम शांत है और उसमें आपने एक स्वमान डाला है, तो उस स्वमान की लहरें और बाबा से जुड़ जाएगी, यूनिवर्स से जुड़ेगी, जो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है उससे जुड़कर उस शक्ति के साथ वही लहरें वापिस आपकी बिंदु में आई। ओम शांति दीदी, तो आवाज वो ब्रेक आती हो रही रहेगी, है। बीच में आपने सोचा चला गया कोई प्रॉब्लम, दीदी आपकी लेकिन आवाज उस ब्रेक हो बात रही में है। आप गहराई में चले गए तो वो वमड़े शुरू हो जाएगी। हाँ, शायद नहीं दिख रहा है। तो मैं यही बता रही थी दीदी कि आवाज कट रहा है आपका ही। हमारे विचारों पर जितना कंट्रोल होगा, बता रहा है अभी मैं क्या, क्योंकि दीदी अभी आवाज क्या आपका है ब्रेक हो रहा है। दीदी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी मैं क्या करूं, ब्रेक कर दूं तो अभी, क्योंकि दूसरा तो कुछ है नहीं। विनय बताओ क्या करूं? अभी आ रहा है? आप चेक करो, आपके यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा तो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन आपने लगाया है तो शायद आपका नेटवर्क बराबर नहीं होगा। ओके है अभी? हाँ जी दीदी, अभी ओके आ रही है। अभी ओके है दीदी, थैंक यू। तो विनय थोड़ा ध्यान रखो, बाजू में रहो, आवाज जैसे टूटे ऐसे आप चेक करना। ओके, फिर से मैं एक बार आपको समझाती हूँ ये वेव्स का। ये मैंने बताया कि हमारे अंदर जो विचारों की उत्पत्ति होती है, वो विचारों की उत्पत्ति अनुसार हमारे अंदर से वेव्स वमड़े निकलती है। जैसे स्थूल पानी तालाब होता है या सागर होता है, पानी बहुत उछल रहा है, आप उसमें कितने भी पत्थर डालो, वो उसकी लहरें दिखाई नहीं देगी, ऐसे ही जाती रहेगी, कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तालाब शांत है और आप एक पत्थर डालेंगे तो उसमें से वमड़े वेव्स जो है वो दिखाई देंगे और वो घूमते घूमते सारे तालाब में घूमेगा और वापिस वो घूम के वही बिंदु पर आएगा जहां आपने पत्थर फेंका है। वो क्लियर दिखाई देगा जब शांत होगा। ऐसे ही हमारी एनर्जी के साथ होता है। ये यूनिवर्स एक तालाब की तरह है। जितना आपका मन है शांत होगा, उतने हमारे वेव्स सारे ब्रह्मांड में घूमेंगे। एक संकल्प है, वो पत्थर की तरह है। आपने एक स्वमान डाला तो वो जाए सारे ब्रह्मांड में, उसकी लहरें जाएगी और ब्रह्मांड में जाएगी तो हम
यूनिवर्स की एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाएंगे। और वही जैसे तालाब में भी पत्थर घूम के वापिस आता है, वैसे ही वही एनर्जी, जिस गुण का आप चिंतन कर रहे हो, वही एनर्जी हमारे, वही आत्मा एक उस जगह पे वापिस आएगी और वो चक्र में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो बीच में अगर आपको दूसरा संकल्प आया और चला गया तो इफेक्ट नहीं होगी। आना ही चाहिए बीज रूप में, लेकिन आया और चला गया तो कोई इफेक्ट इतनी नहीं होगी। लेकिन आप उसके गहराई में फीलिंग में चले गए, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और आपका स्वमान एक साइड पे रह गया, तो वही वमन नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स से आप में आना शुरू हो जाएगी। वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो आपके आसपास, जो चक्र के आसपास, वो नेगेटिव लेयर्स फिर से बनेगा। और अभी हमारा तो एक का पदम गुना प्रॉफिट है, तो एक का पदम गुना लॉस भी भोगनी पड़ती है। इसीलिए संकल्पों का बहुत ध्यान रखना है। एक एक संकल्प हमारा भाग्य का निर्माण कर रहा है। दिन में भी भले बीज रूप स्थिति छोड़ो, लेकिन दिन में भी जितना भी आप संकल्प कर रहे हो, वो सारे संकल्प आपका भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए वह नंबर वहां ही पड़ते हैं। तो ये ऐसे हम हमारी अवस्था बनाकर ऐसे हम योग को बढ़ा सकते हैं। तो 15 मिनट का हम ये 15-15 का 3 स्टेप्स हुआ, तो बीज रूप में आप टिक सकते हैं। फिर बीच में आप संकल्प दे सकते हैं कि अब इस प्रेम के पवित्र किरणों से सभी आत्माओं का ये चक्र खुल गया है, अब उसके भी विकर्म विनाश हो गए हैं, सभी को प्रेम का अनुभव हो रहा है। अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं करो तो भी वो प्रवाहित हो गए। तो ये हमारी बीज रूप स्थिति का सारी डिटेल है। तो अभी 5 मिनट ही बाकी है, तो हम 15 मिनट कराएंगे, चलेगा? या नेक्स्ट वीक करेंगे कि नेक्स्ट वीक करना है? हाथ ऊंचा करो जिसको करना है। जी दीदी, करना है। सब वीडियो तो ऑन रखो तो दिखाई दे। वीडियो क्यों बंद रखते हो? वीडियो ऑन रखो, सब सिर्फ माइक बंद रखना है। लगता है ऐसे ही सुन रहे हैं। वीडियो देखो, वीडियो ऑन रखेंगे तो आंखों से आंखें मिलेगी, एनर्जी आएगी, तब फायदा होगा। वैसे तो ऑडियो तो आप YouTube पर भी सुन सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऑडियो अकेली होती है तो मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। जब वीडियो ऑन है तो आप जैसे सामने रखना है और फिर बातें करेंगे तो आपके अंदर बुद्धि में जाएगी। ठीक है? अभी भी कोई सुन नहीं रहे, शायद सो गए हैं सब। बहुत सारे हैं ऐसे ही रखा है, इसका मतलब वो सुन नहीं रहे हैं, वीडियो ऑन रखा है और काम कर रहे हैं। तो ये हमारी तो एडवाइस है, करना ना करना आप सबके हाथ में है। ठीक है? आगे बढ़ना है तो करना है, आगे नहीं बढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम शांति। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये 15 मिनट की कमेंट्री अभी हम करा रहे हैं। सब स्ट्रेट बैठ जाओ। हमेशा हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये एंटेना की तरह है, ये सिर स्ट्रेट होना चाहिए। ये उत्तर ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। ये दोनों एनर्जी का जो पोल है
वो स्ट्रेट जितना होगा उतनी एनर्जी अच्छी आएगी। तो जब भी योग करो ऐसे स्ट्रेट बैठना है, हमेशा सपोर्ट लो, क्योंकि लंबा समय ऐसे ही हम नहीं बैठ सकते, आगे जाके बैक का प्रॉब्लम हो सकता है और स्ट्रेट नहीं बैठ सकेंगे। तो पीछे आप कुछ वॉल से बैठ सकते हैं, वॉल के उसके साथ टिका के सोफा पर बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रेट बैठेंगे तो एनर्जी प्रवाह अच्छा होगा। अभी मैं जो भी बात संकल्प दूं, उस संकल्प को आपको मन में दोहराना है, उसके ऊपर मन और बुद्धि को टिकाना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है? ओम शांति। म्यूजिक नहीं रखो, आवाज नहीं जाएगी। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं ईश्वरीय संतान हूं। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्म प्यार के पात्र हूं। मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूं। मेरे बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो। पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। प्रेम के सागर हो। बाबा से प्रेम के पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं।
प्रेम की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। अब मैं अपने मन और बुद्धि से परम धाम की ओर जा रही हूं। अपने आप को परम धाम में देख रही हूं। इस उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के साथ मम्मा बाबा के बीच में शिव बाबा के शक्तियों के किरणों में समाई हुई हूं। मम्मा बाबा से भी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित होते देख रही हूं। अब मैं इस त्रिकोण की सर्किट में सेट हो गई हूं। बाबा से प्रेम और पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा सारे कल्पवृक्ष में फैल रहे हैं।
मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूं। अब मैं वापिस इस प्रकृति में आ गई हूं। अंत समय में ऐसे ही योग करते करते बाप दादा के साथ साथ परम धाम जा रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे 15 मिनट के ऊपर हो गई। नेक्स्ट टाइम शुरुआत में फिर से अच्छी रीति 15 मिनट 20 मिनट करवा लूंगी, ठीक है? तो ऐसे लास्ट में मैंने जो सेंटेंस दिया, अंत समय में ऐसे ही योग करते करते बाप दादा के साथ साथ परम धाम जा रही हूं। ये सेंटेंस किस लिए है? अंतमति सोगति करने के लिए। ये क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रूल्स अनुसार कहते हैं, जैसे आपको मृत्यु चाहिए वैसा सोचना शुरू करो। तो ये सेंटेंस मैं हर दफा दे देती हूं। तो जब तक बाप दादा ना जाए तब तक मैं नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो भी योग करते करते ही जाऊंगी। इसलिए घर वालों को भी कह दिया है, अगर मेरे योग में लेट हो जाए तो जरा देख लेना कहाँ मैं हूं या चली गई हूं। तो ये सेंटेंस ऐसे आपको भी जैसे जाना है वैसे देना शुरू करो, लेकिन याद रहे इसके साथ पुरुषार्थ भी जरूरी है। सिर्फ संकल्प देते रहेंगे तो काम नहीं होगा, पुरुषार्थ भी करना पड़े। शांति। ओम अभी शांति दीदी। वेडनेसडे को मिलेंगे। ओम ठीक है? शांति। हाँ, किसी अंत समय में दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने बोला है अंत समय में मैं बाप दादा के साथ ऐसे ही योग करते करते हंसते गाते जा रही हूँ, परम धाम जा रही हूँ। तो ये कोई भी योग करो उसके अंत में ये सेंटेंस जरूर बोलना है। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, और जो जब भी आत्माएं योग जैसे करो, हाँ
जैसे हमारे घर हाँ। परिवार की आत्माएं तो योग नहीं करती मान लो, पर अगर उनको बोलने के लिए ये एक सेंटेंस बोल दे, तो आपने बोला है कि पुरुषार्थ भी करना जरूरी है। वो आत्माएं तो पुरुषार्थ नहीं करती है ना, तो फिर भी अगर ये सेंटेंस बोलती रहे तो क्या तब तक वो शरीर नहीं छोड़ेगी? नहीं, पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ जरूरी या क्योंकि पहले तो वो सेंटेंस बोलेंगे पर फीलिंग तो आएगी ही नहीं। जब तक फीलिंग ना आए तब तक बीज नहीं बोएगा। अच्छा, राइट। विजुअलाइजिंग करना है और फीलिंग, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो फीलिंग नहीं आएगी। बुद्धि को बिठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सिर्फ सोचने से, दुनिया में तो सब सोच रहे हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं मिल रहा क्योंकि बीज नहीं बोते। इसीलिए जो भी हमें चाहिए उसके संकल्प के साथ विजुअलाइजिंग और फीलिंग जरूरी है। यस यस यस। एक है सोचते रहना, वो विलीन होता रहता है, जाता है, लेकिन हमें जल्दी चाहिए तो बीज तो नहीं बोएगा। हाँ। तो उसको बीज देकर रोज पानी और धूप देना पड़ता है। तो हम जब योग करते हैं तो उसको पानी और धूप देते हैं रोज। हाँ। बीज को, इसीलिए ये फलीभूत होता है। क्या है, फीलिंग करना सर। परिवार हर एक आत्माएं है, हर एक का अपना अपना पाठ है। उसकी चिंतन करके हमारा समय नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि वो हमें पता है हम शुभ भावना दे सकते हैं, रोज योग कर सकते हैं कि वो भी अभी बाबा के ज्ञान समझते हैं, बाबा के ज्ञान में आगे चल रहे, सहयोगी बन गए हैं, संकल्प दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके कर्म नहीं है, ड्रामा में पार्ट नहीं है, तो आएंगे ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ योग का प्रयोग उन लोगों के लिए करना है जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा रूप है, बीच में विघ्न डाल रहे हैं। बाकी काका मामा चाचा बीमार है, प्रॉब्लम है, उस सबके लिए कहाँ करेंगे? आपका ही मन नहीं बैठता तो औरों को कैसे पहुंचाएंगे? वो तो हर एक के अपने अपने कर्म है। अंत में शुभ भावना रखना, शुभ भावना देना, नेगेटिव नहीं सोचना, वो अलग बात है, लेकिन सकाश देना वो तो बहुत गहरी बात है। तो वो एनर्जी लेगा ही नहीं तो आपकी एनर्जी तो पहुंचेगी ही नहीं। तो हमें अपने पुरुषार्थ में ध्यान देना है। वैसे भी अभी तो समय है नहीं, इसीलिए जितना हो सके योग बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, पिछले 2 शरीर को साफ करने का पुरुषार्थ करो। ठीक है? हाँ बोलिए। ओम शांति। प्रकाश देना है, अगर हमें वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो क्या हम उसकी फोटो लेके उसकी फोटो में वाइब्रेशन भेज सकते हैं, उसी फोटो को देख के? और दीदी प्रश्न पूछा था ग्रुप में। यस दीदी। हाँ। और दीदी हाँ, अगर ये आपका प्रश्न। देखो मैंने पहले ही बताया कि एक बार आप वैसे भी जिस व्यक्ति के लिए हम सकाश देह रोज देखते हैं, आप नाम से याद कर लो, उसका चित्र तैयार कर दो। बाद में मैंने बताया क्लियरली कि बाद में न दिखाई दे तो कहीं नहीं, लेकिन वो आत्मा पर एनर्जी आ रही है, उसका दृश्य रखना है, माना बुद्धि को बिजी रखना है। दीदी भले हमें दिखाई ना दे। एक बार आपने, जैसे हम क्या करते हैं परिवार को, कि जैसे मेरी बेटियां है तो उसका परिवार को एक बार याद कर लिया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, फिर बिंदी रूप में उसको कर लिया। फिर ना दिखाई दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा विजुअलाइजिंग है कि बाबा की किरणें आ रही हैं और मुझ में से उसमें जा रही है। कल्पवृक्ष में आ रही है और जा रही है, फिर कल्पवृक्ष ना दिखाई दे कोई प्रॉब्लम नहीं। दीदी मेरी
आत्मा तक वॉल्यूम वाइट नहीं है आज, पता नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। दीदी मेरी आत्मा से उस आत्मा तक जो व्हाइट किरणें पड़ती हैं, हमें वो विजुअलाइज नहीं होती हैं सही से। ये विजुअलाइज नहीं होगी, भले नहीं देखे, आपको फीलिंग आएगी। जैसे आप सागर के सामने जाते हो, बहुत गर्मी है, उसकी लहरें आ रही है, आपको फील होगा, लहरें दिखाई नहीं देगी, जैसे आप कहते फील हैं ना होगा कि ये ठंडक आ रही है। सूर्य की किरणें, रोज देखो सूर्य की किरणें, और देखते आप आंख घर में बैठ के भी बंद करेंगे तो सूर्य की किरण होता है कि सूर्य की किरणें हैं। ऐसे ही ये एनर्जी का है। लंबा क्या कहे कि पुरुषार्थ की लंबा अनुभव चाहिए, मीन्स के पुरुषार्थ चाहिए लंबा समय का। जितना जितना आप प्रयत्न करेंगे, शुरुआत में नहीं दिखाई देगा, नहीं फील होगा, लेकिन पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतना वो आपको स्थिरता और फीलिंग में आना इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारी कीज रहेगा। ऐसे भी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे अंदर मन में संकल्प दिया बाबा की किरणें आ रही है, जैसे हम दृष्टि देते तो यही करते हैं, एक ही स्वमान में स्थित एनर्जी आ रही है, जा रही है, एक फीलिंग करना है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को हम चेक करेंगे पहले तो कि इस कैसे रोज बैरोमीटर को चेक करें कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चले निशानियां क्या है, कौन कौन सी निशानियां हैं, जिससे चेक एंड चेंज कर सके। तो नेक्स्ट टाइम, और ये पहले 15 मिनट की कमेंट्री कराएंगे, इसीलिए सब टाइम पे जुड़ जाएंगे। वीडियो ऑन रखेंगे, सिर्फ माइक बंद रखेंगे, तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऑडियो तो आप YouTube से भी सुन सकेंगे, ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को ओम शांति दीदी। बाय। मेरा भी बहुत टाइम हो गया है, यहाँ तो लंच बनाना है अभी। ओम शांति। सजनी तू ढोले मैली चुनरिया, शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोले मैली चुनरिया, शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोले मैली चुनरिया, शिव साजन ज्ञान का दरिया सजनी तू ढोले मैली चुनरिया। क्रोध ने मारी पिछ
पिचकारी लोभ मोह ने कर दी निकारी अहंकार का रंग जो लागा टूट गया प्रभु प्रेम का धागा फिर न सूझे डगरिया रे सजनी तू ढोले मेरी चुनरिया शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोले मेरी चुनरिया ओम शांति। एक बात कहना का भूल गए, हम जहाँ गए थे ना तो बहुत बड़ा पेपर आ गया, वहाँ पेपर पास करने ही गई थी। बोलो, कभी इतने सालों से क्रूज में नहीं गई थी। बहुत बड़ी शिप होती है, 16 मंजिल की, बहुत कुछ अंदर, एक बड़ी सोसाइटी जितनी बड़ी शिप होती है, इसको क्रूज कहते हैं। तो वहाँ